सानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो कि आगामी आने वाले आपके टीजीटी, पीजीटी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलवार और नैनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे? शिव और विष्णु, शिव और शक्ति, विष्णु और शिव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है विष्णु और शिव। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलवार और नैनार क्रमशः विष्णु और शिव देवता की पूजा करते थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों और नैनारों के नेतृत्व में हुआ था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। अगला क्वेश्चन है, संतों की जीवनी हैगियोग्राफी का मतलब है धार्मिक नेताओं की जीवनी, जागीरदारों की जीवनी, अनुयायियों द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्या देख लेते हैं। संतों की जीवनी किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। संत चरित संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किन नेताओं ने किया था? रामानुज और कबीर, बिंदुसार, महात्मा फूले और मकांडा घोषले। तो इसका उत्तर ए होगा, रामानुज और कबीर। व्याख्या देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन का नेतृत्व रामानुज, कबीर, रामानंद, चैतन्य, नामदेव, तुकाराम आदि विभिन्न संतों ने किया था। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे अलवार संतों से सर्वाधिक प्रभावित थे। इनके आध्यात्मिक गुरु यादव प्रकाश थे और इन्हें भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने विशिष्ट दैवत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रखती है। 13वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई जैसे स्त्रियों ने भक्ति आंदोलन का विस्तार किया। इन भक्ति संतों में से नामदेव इस्लाम धर्म के सिद्धांतों से अधिक प्रभावित थे। उत्तर प्रदेश और बंगाल में संत चैतन्य ने कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाया तथा कहा जाता है कि उन्होंने वृंदावन को पुनः बसाया। संत रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति आंदोलन का विस्तार किया था। उनके शिष्यों में कबीरदास, रैदास, पीपा आदि प्रमुख थे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रताओं के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। उन्होंने संन्यास के विचार को त्याग कर कर्म के सिद्धांत को अपनाया था। रामानुज के आध्यात्मिक शिक्षक कौन थे? यादव प्रकाश, शंकराचार्य, माधवाचार्य, कांडखोज। तो इसका उत्तर है यादव प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, रामानंद और कबीर कौन थे? किसान नेता, भक्ति संत, दक्षिण भारतीय गिल्ड नेता। तो ये क्या थे? भक्ति संत थे। बी उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक भक्ति आंदोलन के अग्रणी जो इस्लाम से बहुत ही प्रभावित थे? रामानुज, नामदेव, रामानंद, चैतन्य। तो इसका उत्तर होगा नामदेव। किसे भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है? शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुज। तो रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैष्णव विभूतियों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, वेदांत देशिक। तो इसका मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। पहले नाथ मुनि थे 824 ईस्वी में,
फिर उसके बाद रामानुजाचार्य हुए 1010 में, वेदांत देशिक हुए 1269 में, वल्लभाचार्य हुए 1489 में। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के सुधारकों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। नामदेव, वल्लभाचार्य, रामानंद, कबीर, कूट। तो रामानुजाचार्य उत्तर, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। रामानंद उत्तरी भारत के पहले महान संत थे। वे भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाए। उनके शिष्य कबीर ने इस भक्ति को लोगों के बीच प्रचारित किया। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की कृष्ण मार्गी शाखा के महान संत थे। नामदेव महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत थे। जन्म तिथि के आधार पर उनका सही क्रम है नामदेव, रामानंद, कबीर और वल्लभाचार्य। इस प्रश्न में कोई भी विकल्प सही न होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न को प्रश्न पुस्तिका से बाहर कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विद्वान संतों ने संस्कृत भाषा में रचना की? रामानुज, माधव, वल्लभ, ज्ञानेश्वर। इसका उत्तर है 1, 2, 3, यानी रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य ने अपनी रचना संस्कृत भाषा में की, जबकि ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में अपनी रचना लिखी। जैसे भावार्थ दीपिका मराठी भाषा में लिखा गया, जिसके रचयिता ज्ञानेश्वर थे। ग्रंथ मराठी भाषा में लिखा गया ग्रंथ थे। रामानुज ने वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप, ब्रह्मसूत्र भाष्य ग्रंथ लिखा जो संस्कृत में है। वल्लभाचार्य ने संस्कृत में 17 ग्रंथों की रचना की। उन्होंने पूर्व मीमांसा, भाष्य सुबोधनी, सिद्धांत रहस्य पुस्तक को संस्कृत में लिखा। इसी प्रकार माधवाचार्य ने भी संस्कृत का प्रयोग अपनी रचना लेखन में किया था। योग सूत्रों का श्रेय किसे जाता है? कर्म कांडे को, च्यवन को, पतंजलि को, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। योग सूत्र का श्रेय पतंजलि को दिया जाता है। योग को आधुनिक साहित्य स्वरूप प्रदान करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को है, जिन्होंने लगभग 147 ईसा पूर्व में योग सूत्र की रचना की। पतंजलि ने योग सूत्र में 8 तत्वों का वर्णन किया, जिन्हें अष्टपद कहा गया। योग सूत्र पर व्यास ने एक भाष्य लिखा, जिन्हें योग भाष्य कहा जाता है। महाराष्ट्र के संत निम्नलिखित में से किसने दादू के भजनों, कविताओं, जिन्हें बानी कहा जाता है, को संकलित किया? तिलाजाट, मोहन दफ्तरी, रज्जब दास, सुंदर दास दियंगर। तो इसका उत्तर होगा बी, 1, 3 और 4। तिलाजाट, रज्जब दास और सुंदर दास दियंगर। व्याख्या देख लेते हैं। दादू दयाल के भजनों और कविताओं, जिन्हें बानी कहा जाता है, को तिलाजाट, मोहन दफ्तरी, रज्जब दास, सुंदर दास दियंगर ने संकलित किया था। दादू के अनुरोध पर उनके शिष्यों ने विभिन्न संप्रदायों की अनेक भक्ति रचनाओं को संकलित किया। दादू के उपदेश दादू राम की वाणी में संकलित है। रज्जब ने कहा था कि यह संसार वेद है और यह सृष्टि कुरान है। अगला क्वेश्चन है, मथुरा क्षेत्र के वल्लभ संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विठ्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में राधा की प्रमुखता प्रदान की। वल्लभ ने गोकुल में एक केंद्र की स्थापना की, जहां उन्होंने अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध गायकों और कवियों का एकत्र किया।
वल्लभ ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। वल्लभ ने राधा की उपेक्षा की। व्याख्या देख लेते हैं। वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र विट्ठल नाथ ने किस भक्ति को लोकप्रिय बनाया? विट्ठल नाथ ने अष्टछाप कवियों का समूह की स्थापना की। यह पूछा जाता है किसने अष्टछाप कवियों के समूह की स्थापना की? तो विट्ठल नाथ ने। विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में राधा को प्रमुखता प्रदान की, जबकि वल्लभाचार्य ने राधा की उपेक्षा की थी। वल्लभाचार्य ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। कबीर देखते हैं, इनमें से कौन उलटबासी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे? मलिक मोहम्मद जायसी, मंछन, कबीरदास। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर कबीर होगा। कबीरदास की रचनाओं अनेक भाषाओं बोलियों में मिलती हैं। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में से है। कुछ रचनाएं उलटबासी उल्टी कहीं उक्तियों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से लिखी गई उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया। सगुर मार्गी भक्ति धारा के समर्थक मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास थे, जबकि कबीरदास निर्गुण धारा के समर्थक है। इनमें से कौन सुगम मार्गी भक्ति संत नहीं है? कबीर, मीराबाई, तुलसीदास। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा कबीर। निम्न में से किस सिख गुरु ने दक्षिण और कश्मीर की यात्रा की? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह। तो सिख गुरु नानक, इसका उत्तर ए होगा। गुरु नानक ने दक्षिण में केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों से होते हुए श्रीलंका की यात्रा की थी। नानक ने हिमाचल प्रदेश, तिब्बत होते हुए लेह, लद्दाख, कश्मीर, अफगान की भी यात्राएं की। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। उन्होंने करतारपुर नदी के तट पर स्थित डेरा बाबा नानक में अपना केंद्र स्थापित किया। एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई। उन्होंने लंगर व्यवस्था की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया? परमारों ने, चौहानों ने, पालों ने, चंदेलों ने। तो इसका उत्तर है चंदेलों ने। व्याख्या देख लेते हैं। NVSPGT 2022 में पूछा गया है। चंदेल शासकों के समय खजुराहो में अनेक सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। अद्यतन 25 मंदिर यहाँ विद्यमान है जो शैव, वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है। ज़्यादातर मंदिर शैव धर्म के हैं। यहाँ कोई भी बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर नहीं पाया जाता है। कंदारिया महादेव, विश्वनाथ मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। खजुराहो के मंदिर इन्होंने बनवाए, चंदेलों ने बनवाए। क्या उत्तर डी है। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ में इनमें से किस संत की बातें संकलित हैं? कबीर, बाबा फरीद, रविदास। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उसका उत्तर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्या देख लेते हैं। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहब में संग्रहित किया। इनको गुरबानी कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया। इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब कहा गया। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख शासन की राजधानी क्या थी? पटियाला, लाहौर, कपूरथला, फरीदकोट। तो इसका उत्तर होगा फरीदकोट डी। व्याख्या देखते हैं।
महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल के सिख शासन की राजनीतिक राजधानी लाहौर में और धार्मिक राजधानी अमृतसर में स्थित थी। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और 1805 में रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। रणजीत सिंह एक निरंकुश शासक होते हुए भी खालसा के नाम से प्रशासन संचालित करते थे। अगला क्वेश्चन है के शासनकाल के दौरान मराठों की कुलीनता की श्रेष्ठता श्रेणी में स्वीकृति मिली। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका उत्तर है जहांगीर। व्याख्या देखते हैं। मराठों का प्रभाव दक्षिण भारत में मुगलों के समय बढ़ने लगा था। सर्वप्रथम जहांगीर ने मराठों के महत्व को समझा और उन्हें कुलीनता की श्रेणी में शामिल कर दिया। शिवाजी, जिनका जन्म 1627 ईस्वी में और मृत्यु 1680 ईस्वी में हुआ था, शिवाजी के नेतृत्व में शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र क्षेत्र में हुई। शिवाजी ने एक शक्तिशाली परिवारों की देशमुखी सहायता से अस्थायी राज्य की स्थापना की। स्थानीय और पड़ोसी राज्यों के सरदारों से चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल किया। इनका राज्याभिषेक जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में काशी के विद्वान ब्राह्मण गंगा भट्ट द्वारा किया गया। पूछा जाता है क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक किसने किया था? तो काशी के विद्वान गंगा भट्ट द्वारा किया गया था। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की तथा शासन की कुशल संचालन के लिए अष्टप्रधान नाम से मंत्रिमंडल गठित किया। शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा का महत्व अधिक बढ़ गया। छत्रपति साहू जी के समय पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया था। साम्राज्य विस्तार की यह पराकाष्ठा बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व में चरम पर पहुंच गई थी। 1771 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के पश्चात पेशवा की मानसिक अवसाद से मृत्यु हो गई। इस युद्ध में मराठा फौज का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना की संधि के पश्चात मेलकम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। मराठों के इतिहास की जानकारी ग्रांड डफ द्वारा लिखित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ द मराठाज से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? शिवनेर, रायगढ़, सूरत। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा रायगढ़। ऊपर हमने व्याख्या देखा ही है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ द मराठाज के लेखक का नाम? अभी व्याख्या में हमने पढ़ा ही था, ग्रांड डफ। नाना साहब किस पेशवा के पुत्र के रूप में गोद लिए गए? शिवाजी, बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो इसका उत्तर होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने नाना साहब को गोद लिया था। तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठा फौज का सेनापति कौन था? विश्वासराव, दत्ताजी सिंधिया, मल्हारराव होलकर, सदाशिवराव भाऊ। तो उत्तर होगा सदाशिवराव भाऊ। अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, पेशवा के नेतृत्व में मराठा की सामर्थ्य अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गई। किस पेशवा के नेतृत्व में? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, माधवराय प्रथम, नारायण राव। तो इसका उत्तर बाजीराव द्वितीय है। इसी के साथ ही मैं ये वीडियो यहीं पे रोक रही हूँ। इसका अगला भाग मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।